शुक्रवार रात यही कोई 12:30 का वक्त था। जीटीबी अस्पताल का आपातकालीन विभाग और जितने मरीज अंदर उतने ही बाहर। स्ट्रेचर पर पड़े ये मरीज कोरोना संक्रमण के लक्षणों से ग्रस्त थे। कोई सांस न लेने के कारण झटपटा रहा था तो कोई कमजोरी की हालत में उल्टा सीधा ही स्ट्रेचर पर पड़ा था। यहाँ ज्यादातर रोगियों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन अंदर ना बेड था और ना ही ऑक्सीजन का कोई खाली पॉइंट। डॉक्टर करे तो भी क्या करे, एक तो पीपी किट में पसीना ही पसीना और ऊपर से मरीजों का करहाना। धीरे धीरे हालात इस कदर दिखाई देने लगे कि सांस के लिए अस्पतालों के बाहर तड़पते मरीजों की चीखें कानों से लेकर दिमाग की सभी नसों को झंझना रही थी। इसी बीच स्ट्रेचर पर लेटी एक महिला की जुबान बाहर आ गई, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ। इस खौफनाक चीख ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और अंदर से भागता आया एक डॉक्टर सीधे मरीज की छाती पर लपका। सीपीआर की विधि देने के साथ ही डॉक्टर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन छाती जोरों से दबाने के बाद भी सांस वापस नहीं आई और महिला की मौत हो गई। अभी डॉक्टर कुछ कह ही पाता कि तभी पीछे से आवाज आई, डॉक्टर साहब जल्दी आओ। यहां आकर देखा तो एक बुजुर्ग स्ट्रेचर पर आधे मुंह पड़ा था, नब्ज गायब थी। मेरी तरह वहां मौजूद हर व्यक्ति, तरीमदार, मरीज और स्वास्थ्य कर्मचारी यह माहौल देख रहा था, लेकिन अस्पतालों की दहलीज पर दम तोड़ने वाले इन मरीजों के सभी साथी लाचार थे। एक के बाद एक 2 मरीजों की मौत का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद 3 और मरीजों ने आपातकालीन विभाग में ही दम तोड़ दिया। हर मौत अलग, लेकिन कहानी बस यही। जीटीबी के साथ साथ गंगाराम अस्पताल का भी यही दौर था। यहां शाम से ही ऑक्सीजन न मिलने का हंगामा मचा था। जब रात को वहां देखा तो अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन का टैंकर धीरे धीरे रिफिल स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। पूछने पर ड्राइवर ने सख्त तेवर में बोला, 1 टन है। अभी टैंकर आंखों के सामने से मुड़ा ही था कि अचानक से एक बुजुर्ग की जमीन पर गिरने की आवाज आई। भागते हुए जब मैं कार के पास पहुंचा तो वहां बुजुर्ग जमीन पर पड़े थे। कार का दरवाजा खुला था और अंदर चेहरे पर ऑक्सीजन लगाए एक मृत लड़का पड़ा था। बेबस बाप के मुंह में एक शब्द ना था। किसी भी तरह उन्हें उठाया, जमीन पर पड़े पैसे उन्हें पकड़ाए, बोले, ये कागज के नोट भी आज मेरे लाडले को बचा नहीं पाए। अभी लाचार पिता को सहारा देने के लिए लोग मौजूद थे कि तभी आवाज आई, डॉक्टर साहब 15 अस्पताल के चक्कर लगा चुका हूं, थक गया हूं, इसलिए यहां रुक गया था। साहब मुझे लगा कि आप भर्ती कर लोगे, आप तो प्राइवेट वाले हो, लेकिन मेरी बहन मर गई। मैं हूं इसका जिम्मेदार। मैं कहीं और ले गया होता तो इसकी जान बच जाती साहब। वहां मौजूद हर शख्स की तरह डॉक्टर भी चुप थे। शब्द ना उनके पास थे ना हमारे पास। लक्ष्मीनगर निवासी ज्योति चौहान की मौत का गवाह हर कोई बना। काश उस वक्त कोई ऐसी शक्ति होती जो उसके शरीर की आत्मा को पकड़ लेती और वापस शरीर में डाल देती। खैर, अस्पतालों में दहशत, बेचैनी और पीड़ा का यह मंजर पूरी रात चलता रहा और लगातार कई दिनों से चल रहा है।